अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल और सब खैरियत है। आज देखिए जो मैं बताने जा रहा हूँ, सऊदी जो जाते हैं उनके लिए मैं अपडेट लाया हूँ। सऊदी किसको जाना चाहिए और किसको नहीं जाना चाहिए, किसके लिए अच्छी चीज़ है, किसको बेनिफिट होगा, किसको क्या बेनिफिट होगा, वो सारी चीज़ आज मैं क्लियर करूंगा कि सऊदी है, गल्फ है, कहीं भी जाना है गल्फ कंट्री में उसको क्या बेनिफिट है। देखिए जो कोई भी इंडियन एक्सपीरियंस लेके रखा है, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, एसी टेक्नीशियन, एचवीएसी टेक्नीशियन, मेसन, ये सब का जिसको भी ट्रेड टेस्ट का एक्सपीरियंस है वो देखिए सऊदी चला जाएगा, उसके लिए अच्छी चीज है। अगर वो 21 22 23 साल 24 साल का भी है, सबसे अच्छा बेनिफिट क्या होगा उसके लिए कि वो 2 साल के लिए जाएगा, उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा और कंपनी अच्छी मिल गई उसको, तो उसको क्या ओवर टाइम भी मिलेगा और एक एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको कि उसको गल्फ का एक्सपीरियंस है। सबसे बड़ी बात यह है जो भी गल्फ जाते हैं उनके लिए ये फायदा है। वरना आदमी बोलता है कि ये गल्फ क्यों जा रहे हैं, फिर आने के बाद क्या होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो बोलने वाले उनको बोलने दीजिए। बहुत से लोग चाहते हैं कि ये बंदा आगे ना बढ़े, आगे ना जाए, ये भी एक चीज है। सबसे पहली बात ये हो गई। अब दूसरी चीज, जो मान लीजिए 12th पास है, इंग्लिश उसकी मीडियम है, कुछ काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, वो 10,000 8,000 कमा रहा है, उसके लिए भी गल्फ अच्छी चीज है। लेकिन जाए किस चीज में जाए, एज अ कैशियर जाए, और क्या बोलते हैं, वेटर में जा सकता है वो। ठीक है, वेटर में जाएगा वो, कैशियर में जा सकता है, किसी हेल्पर में जाए वो, एसी टेक्नीशियन के हेल्पर में जाए, इलेक्ट्रिशियन के हेल्पर में जाए। उसको बेनिफिट जानते हो कब होगा? वो 2 साल के बाद होगा। अभी तो उसको नहीं दिखेगा, लेकिन 2 साल के बाद, 2 साल के बाद पक्का बेनिफिट दिखेगा। जिसने 12th पास कर लिया है, जो इंडिया में कुछ भी नहीं कमा रहा है, जॉबलेस है, वो जा सकता है। 2 साल जाएगा, नया नया रहेगा, फ्रेशर है, वो थोड़ा काम करेगा, उसका थोड़ा माइंड खुलेगा कि काम कैसे होता है, काम में दिल लगेगा उसका, थोड़ा वो पैसा बटोर लेगा। अब मान लीजिए उसने पैसा बटोर लिया, अपना इंडिया में कुछ काम करना चाहता है, कर सकता है, ये बेनिफिट है उसको। वो डरेगा नहीं कि भाई पैसा उधार लेके काम करूंगा, कहीं नहीं चला काम तो क्या करूंगा, उसका खुद का पैसा रहेगा, एक बार वो कोशिश कर सकता है, जा सकता है सऊदी गल्फ में, कहीं भी जा सकता है। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं? ये उनके लिए बता रहा हूँ जो फ्रेशर है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, इंडिया में सिर्फ पढ़ाई करके बैठे हैं, 12th करके बैठे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, जॉबलेस है, उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अब देखिए जिन्होंने 12th कर लिया है, ग्रेजुएशन कर लिया है, अच्छी इंग्लिश है उनकी, उनके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गल्फ जाने का कि मान लीजिए वो कैशियर में जाते हैं, स्टोर इंचार्ज में जाते हैं, वेटर में जाते हैं, ये सब में जाते हैं। देखिए वेटर का काम भी अच्छा रहता है, ऐसा नहीं खराब है। मान लीजिए वो वेटर में भी जाता है, इंशाल्लाह 2 साल उसने दे दिया, दुबई जाएगा वो, 1500 1600 1800 दिरहम सैलरी रहती है, प्लस रहना खाना रहता है, 40 45 हजार महीने का बचेगा उसका। यहाँ रह के कुछ नहीं बचेगा, वहां रह के 40 45 हजार बहुत होती है। मान लीजिए उसने 2 साल काम कर लिया, वेटर जब रहेगा उसके बाद उसकी पोजीशन बढ़ती है। कभी कभी क्या होता है, कैशियर का काम देते हैं उसको, फिर 2000 2200 सैलरी हो जाएगी उसकी 2 साल के बाद, मतलब 55,000 60,000 रुपया कमा के बेच सकता है। अब उसकी के लिए अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो अगर यूरोप में भी ट्राई करना चाहता है तो दुबई से यूरोप जाना बहुत इजी होता है। उसके पास पैसा रहेगा, यूरोप भी जा सकता है। यूरोप चला जाएगा तो उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन यही सोचता रहेगा, 2 साल निकाल देगा, वो सोचता ही रहेगा, क्योंकि आदमी सोचता कब है, जब उसके पास पैसा नहीं रहता है। छोटे से स्टार्ट करो, अच्छी तो स्टार्ट, कम से कम कुछ हुनर लाओ, अपने अंदर एक्सपीरियंस लाओ। आप कहीं अपना रिज्यूम डालेंगे तो बोल सकते हैं कि आपको गल्फ का यहाँ का एक्सपीरियंस है, फिर आप यूरोप भी ट्राई कर सकते हो। तो बस मैं इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत से लोग जो जाना भी चाहते हैं, उनके दोस्त रिश्तेदार, वो भी नहीं चाहते हैं कि ये यहीं रहे, आगे ना बढ़ पाए। ये वीडियो उनके लिए है जो सोच रहे हैं जाने के लिए। बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। जो चला जाता है भाई, नया नया है, फ्रेशर है, अभी पढ़ाई करके निकला है, कोई काम नहीं कर रहा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बाहर चला जाएगा, 2 साल दे देगा, उसको मालूम पड़ेगा कि कैसे काम होता है बाहर कंट्रियों में, और दुनिया भी देखेगा वो कैसे, क्या है क्या नहीं है। तो बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जो भी फ्रेशर है, जो सोच रहा है, जिनके माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे को भेजे कि ना भेजे, क्या बेनिफिट है, ये सब बेनिफिट है। 2 साल गल्फ में दे दिया उसने, फिर और अपॉर्चुनिटी खुलती है उसके लिए, और रास्ते खुलते हैं। यूरोप कंट्री है, बाहर की कंट्री है, बहुत है।
वहां से भी वो ट्राई कर सकता है बाहर जाने के लिए। लेकिन आप इंडिया ही में रहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे काम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है इतने ज्यादा कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो फिर आप बैठे ही रहेंगे। इससे अच्छा है थोड़ा पैसा लगा के आप बाहर चले जाइए, कमा भी लीजिए, एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, आपको सब कुछ हो जाएगा। तो फिर क्या रहेगा, आप यहाँ पे भी इंडिया में आइए बिजनेस डाल, क्योंकि इंडिया भी बहुत बड़ा कंट्री है भाई। यहाँ पे डालेंगे बिजनेस चल के तो माशाल्लाह अच्छी लाइफ हो जाएगी। बिजनेस कब डालेंगे आप, जब आपके पास पैसा होगा, जब आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। वरना आप सिर्फ यहाँ पे लोग सोचते रहते हैं कि पैसा नहीं है क्या करूं, पैसा नहीं है, तो क्या करिए, आप पैसा कमा के लाइए, फिर आप अपना बिजनेस डालिए यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है। और क्या है, आपको फिर यूरोप कंट्री जाना है, बाहर निकल जाइए। पैसा रहेगा तो सब कुछ कर सकते हैं, पैसा नहीं रहेगा तो सिर्फ सोचते रह सकते हैं। तो खासकर मेरा आज मसला यही था वीडियो बनाने का। मुझे बहुत से लोग मैसेज हैं, सर 1300 रियाल में क्या होगा, 1400 रियाल में क्या होगा, फिर एक साल बाद फिर वही मैसेज करेंगे, सर क्या होगा। अरे भाई तुम चले जाते तो आज तुम्हारी सैलरी 1700 1800 रियाल होती, ये क्यों बोल रहे हो तुम। कम से कम एक्सपीरियंस तो हो जाता, जब कहीं आप रिज्यूम डालते हैं तो कम से कम ये बता सकते थे कि मैंने यहाँ काम किया है। क्योंकि आजकल तो आपको भी मालूम है, जब तक एक्सपीरियंस नहीं है कोई लेता नहीं है, कोई भी कंपनी में जल्दी नहीं लेता है कि काम इसको रखें कि ना रखें। तो कम से कम आप, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आप स्टार्ट करिए, गल्फ में ट्राई करिए, गल्फ हो गया आपका, यूरोप में ट्राई करिए। वहां पे आपने अच्छी जिंदगी निकाल दी, 10-5 साल कमाइए, इंडिया जाइए, अपने अपने घर पे रहिए, अपने घर वालों के साथ रहिए। समझ गए। तो देख लीजिए भाई, जिसको भी गल्फ जाना है, सऊदी, दुबई, कतर, स्टार्ट है, उसने अपने एग्जाम खत्म किया है, उसको जॉब यहाँ नहीं मिल रही है, उसका कोई बिजनेस नहीं है, 7-8 हजार यहाँ 10 हजार कमा रहा है, वो सब लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। बाहर चला जाएगा वो, यही 10 हजार जो यहाँ कमा रहा है वहां 30-35 हजार कमाएगा कम से कम। उसको एक्सपीरियंस हो जाएगा, पैसा जमा कर लेगा, फिर उसको वहां एक्सपीरियंस हो जाएगा तो और सैलरी बढ़ती है, सैलरी घटेगी नहीं, सैलरी और बढ़ेगी। तो जिस किसी को भी, जिसके घर वाले, फैमिली वाले, भाई, जो भी रिश्तेदार सोच रहे हैं भेजे कि ना भेजे, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। भेजना है कि नहीं भेजना है, क्या बेनिफिट है, वो मैंने सब बता दिया है। मिलता हूं मैं आपको दूसरी वीडियो पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करिए, लाइक करिए। शेयर उनको करिए जो जाना चाह रहे हैं, जिन्होंने मूड बना लिया है जाना है कि नहीं जाना है, उनको ये वीडियो शेयर करिए। वो फिर डिसाइड करेंगे कि भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय बताइए मुझे कि क्या बेनिफिट और क्या नुकसान है, वो भी मुझे आप बता सकते हैं कमेंट में कि सर नहीं नहीं ये नुकसान भी है, तो मैं उस पर भी बात करूंगा आपसे इंशाल्लाह। मिलता हूँ दूसरे वीडियो पे। अल्लाह हाफिज।